बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 नादान दोस्त कहानी में भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसमें केशव और श्यामा दो भाई बहन थे और वे अपने घर पर कॉर्निस पर चिड़िया दंपति को देखते थे और उन चिड़िया दंपति ने 3 अंडे दिए थे, जिसे वहाँ सुबह उठकर दिन में शाम में कई कई घंटों तक देखते ही रहते थे और उसी कारण वे अपना खाना पीना भी भूल जाते थे। अब आगे इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के भोजन का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी? सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रयास भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। वो सोच ही रहे थे कि ऊपर चांदनी पर यानी छत पर कैसे कपड़ा टांगा जाएगा और कैसे कपड़ा टिकेगा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। वहाँ श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वहाँ तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करके ही कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी बढ़िया तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज का ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी भी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, क्योंकि उनको तो कॉर्निस पर जाना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गए, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत यानी सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने का कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था, स्टूल जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यहाँ उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता है और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतार कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते।